खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कंजड़वा से है, जहां पर राज्य स्तरीय यूनिसेफ की टीम निरीक्षण करने इकोना इलाके के कंजड़वा गांव पहुंची। यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव पहुंची श्रावस्ती। लाना कटाऊ ने कंजड़वा गांव का किया भ्रमण, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को देखा। यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने करीब 1 दर्जन घरों का किया भ्रमण, नौनिहालों की मां से मिलकर खान पान पर भी की चर्चा। यूनिसेफ के यूपी कार्यक्रम प्रमुख अमित मेहरोत्रा भी रहे मौजूद। श्रावस्ती जिले में संचालित कई कार्यक्रमों को बताया रोल मॉडल। यहां संचालित कार्यक्रमों को सूबे के अन्य जिलों में लागू करने की योजना। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार पर कार्य कर रही यूनिसेफ अगले 5 वर्ष में श्रावस्ती में बच्चों के स्वास्थ्य में होगी बेहतरी। जी हाँ, पूरा मामला श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव सुश्री लाना कटाऊ ने श्रावस्ती में बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों को देखा। यूनिसेफ इंडिया की सुश्री लाना कटाऊ ने सोमवार को श्रावस्ती का दौरा किया और बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के विषय में जाना और संबंधित लोगों से बातचीत की। यह सुश्री लाना कटाऊ का उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था, जहां पर पहुंचकर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने भिनगा जिला अस्पताल में लेबर रूम एवं नवजात के लिए चल रहे SNCU की व्यवस्था देखी। उन्होंने नवजात के घर आशा द्वारा जन्म के 42वें दिनों में की जाने वाली विजिट एवं 15 माह तक बच्चों की देखभाल के लिए की जाने वाली विजिट का भी नमूना इकोना ब्लॉक के कंजड़वा में देखा। सुश्री लाना ने बताया कि मृत्यु दर को कम करने में HBNC एक सकारात्मक पहल है और श्रावस्ती जिले में आशा द्वारा किए जा रहे इस कार्य से मैं बहुत प्रभावित हूं। सुश्री लाना कटाऊ ने कहा, मुझे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अन्य फील्ड कर्मियों के समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने महामारी के दौरान भी तमाम चुनौतियों के दौरान अपना कार्य जारी रखा। टीम के आधार से जुड़े जन पंजीकरण के विषय में भी जाना। जन पंजीकरण बच्चे का पहला अधिकार है और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को आधार से जोड़कर उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी जाती है। यूनिसेफ फील्ड ऑफिस उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अमित मेहरोत्रा ने कहा, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार है और यूनिसेफ उनके इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध है। टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाने वाली बच्चों के विकास की निगरानी एवं पोषण ट्रैकर के बारे में भी जाना। प्रत्येक माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बच्चों का वजन, लंबाई आदि नापकर स्मार्टफोन द्वारा पोषण ट्रैकर पर अपलोड किया जाता है। सुश्री लाना कटाऊ ने कंजड़वा गांव में अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के देखभालकर्ताओं से बात की और उनके पोषण संबंधी व्यवहारों से प्रभावित हुई। यूनिसेफ के सहयोग से चल रहे कार्यक्रम हेलो दीदी के अंतर्गत प्रदेश के 3 जनपदों में परिवार को फोन कॉल जिला होता है, जिसको प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है नीति आयोग के संस्तुति के आधार पर। यहाँ पर आज यूनिसेफ के भारत से बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो लोग आए हैं कार्यक्रम के बारे में देखने के लिए। खासकर हम लोग यहाँ पर जो है नवजात शिशुओं से चल रहे सारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, जो 1 वर्ष से छोटे शिशुओं पर आधारित होते हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो जो 42 दिन से छोटे शिशु हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। कैसे उन शिशुओं को सरकार द्वारा विभिन्न सेवाएं दी जा रही हैं, कैसे उन सेवाओं में सुधार हो रहा है और कैसे इसको स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है, इन सारे विषयों के ऊपर देखा जा रहा है। और यहाँ पर अभी तक ये पाया गया कुछ घरों में विजिट करने के बाद में कि बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया गया है। जो हमारी आशा वर्कर है वो लगातार घरों में पहुंच रही है, जानकारी दे रही है परिवारों में कि कैसे अपने नवजात की देखभाल करनी है, कैसे उसका वजन लेना है, कैसे उसको हैंड वॉश करके ही डील करना है, कैसे उसको स्तनपान कराए रखना है। और ये सब बहुत ही प्रभावी इंटरवेंशन होता है, जिससे बच्चे के जीवन को बचाने में बहुत बड़ा योगदान हमें मिल सकता है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ बच्चों के पोषण पर भी खासकर ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारे लोकली घर में अवेलेबल खाद्यान्न पदार्थ हैं, कैसे हम समुचित मात्रा में खाद्यान्न पदार्थ दें, कितनी बार दें, कितनी मात्रा में दें, कि जिससे हम पोषण के मुद्दे के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि पोषण का विषय जो है ज़्यादा गंभीर विषय होता है और ये हमारे पूरे जीवन काल से जुड़ा होता है। हमारे रोज़ हमको हर समय पोषक तत्व उचित मात्रा में चाहिए होते हैं। तो बहुत बात यह है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे तत्व जो हमारे घरों में अवेलेबल है, गाँव में अवेलेबल है,
उसी के आधार पर उनको अपने पोषण में सुधार करना है। ये सब कार्यक्रम देखे गए और मुझे लगता है बहुत एक अच्छी तरह से कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। कुछ मॉडल बनाए गए हैं श्रावस्ती में, इसको हमने देखा है, जिसको प्रयास करा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में लागू करा जा सके। जैसे श्रावस्ती के कुछ गांव कुपोषित से प्रभावित हैं, कुछ बच्चे कुपोषित हैं, उसके लिए यूनिसेफ क्या कदम उठा रहा है? जो कुछ गांव हैं वहां पर हम लोग ने क्या करा कि उन बच्चों को चिन्हित करा है जो सबसे ज्यादा कुपोषित है। कुपोषण की भी अलग अलग मात्राएं होती हैं, जिसको हम सैम बोलते हैं, सीवियरली एक्यूट मालनरिश, जो सबसे जो है अति कुपोषित होते हैं। तो उन घरों को चिन्हित करा गया, उन बच्चों को चिन्हित करा गया। वहां पर उन घरों में लगातार हम लोग जो है हर हफ्ते उनको जो है मैसेज के जरिए, वीडियो संदेश के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, वे हमारे जो ट्रेन्ड काउंसलर्स हैं वो उन घरों में बता रहे हैं कि आपके बच्चे को आपको क्या तत्व देना है। लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। ये तो हम उन घरों में बता रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मैसेज पढ़ पाते हों, क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा भी बहुत है। उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है या आशा है। किस लिए आज गांव कंजड़वा आई है और विजिट की है कई घरों की, क्या मतलब? UNICEF team has visited this village Kanjadwa. So what is the purpose of being here? And you have visited many households. What are your observations? So the main visit is to see our engagement with our governmental counterparts and to see our programs under ECD beams, mainly health, early child development, and also the nutrition component. What we have seen here is the engagement, the proper engagement with our governmental counterparts at the blocks, but also the villagers level, and the good stories we are having with us from the health workers and also from the focal points, visiting the households in the villages, and also monitoring the status of the newborn children up to 46 days. And I hope by that we'll reach really to zero death among the newborn and even up to the 5 years. I saw maybe during the last visit to the households now, the pregnant woman, where I'm seeing that even the focal points, the health focal points are following up with her on the nutrition she needs to take, and providing them even with the monitoring and tracking tool, which is the sheet provided by the government. Very good sheet. And I'm seeing also the component of the awareness and sensitizing the community as well on the important usage of the different nutrition ingredients in the food that they make on daily basis, but also providing them with the necessary medical supplements from iron to calcium. And I'm seeing also the awareness that they are building in visiting those households from the wash component, by the message that they reiterate to those households that before touching any babies and before even preparing the food, you need to wash your hands properly. And they show that, they demonstrate showing that in particular. Thank you so much.